एग्जाम्पल 22। इस एग्जाम्पल में ये टोटल 2 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनमें ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें फर्स्ट पार्ट में है ब्रैकेट की होल पावर 3, पावर में 3 को कहते हैं क्यूब। अब यहाँ सेकंड पार्ट में भी है ब्रैकेट की होल पावर 3, पावर में 3 यानी क्यूब। कहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, कि इन क्यूब्स को एक्सपेंड करके लिखिए। तो इनको एक्सपेंड करके लिखने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो अब हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। 3a प्लस 4b की होल पावर 3। अब इसको आगे एक्सपेंड करके लिखने में हम कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहां अगर हम 3a इसकी जगह लिखें कैपिटल X प्लस 4b अगर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल Y ब्रैकेट क्लोज होल पावर 3, तब ये हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 6 मिल जाती है। यानी इसको आगे एक्सपेंड करके लिखने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 6 का यूज करेंगे। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी x प्लस वाई की होल क्यूब। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी से कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 3a और कैपिटल Y इज इक्वल टू 4b। तो अब हम इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 6 को यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी 6 जो कि है x प्लस वाई की होल क्यूब, यानी x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस y। अब हम इस आइडेंटिटी में x की जगह 3a और y की जगह 4b रखेंगे। तो अब ये तो है सेम यही फॉर्म, तो यहाँ राइट हैंड साइड में हम x और y की ये वैल्यूज रखेंगे। तो इसके बाद यहाँ हमने लगाया इक्वल टू का साइन और अब इस x की जगह हमने लिखा 3a। तो x की पावर 3 यानी 3a की होल पावर 3 प्लस y की पावर 3 यानी 4b की होल पावर 3 प्लस 3x की जगह हमने लिखा 3a और y की जगह हमने लिखा 4b। अब ब्रैकेट x की जगह 3a प्लस y की जगह 4b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3a की होल पावर 3 यानी 3 की पावर 3 इंटू a की पावर 3 प्लस 4b की होल पावर 3 यानी 4 की पावर 3 इंटू b की पावर 3 प्लस अब यहाँ पे ये 3 और 4 ये है मल्टीप्लाई में, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और इनके मल्टीप्लाई में a b। अब ये ब्रैकेट यहाँ लिखा, ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस 4b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 की पावर 3 यानी 27, a की पावर 3 एज इट इज प्लस 4 की पावर 3 यानी 64 b की पावर 3 प्लस अब इस 36ab की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 36ab की मल्टीप्लाई करी 3a से, तो 36 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10 यानी 108। यहां हमने लिखा 108। अब ए बी इंटू ए, तो यानी a इंटू ए यानी a स्क्वायर और मल्टीप्लाई में b। अब 36ab की मल्टीप्लाई करेंगे 4b से, तो प्लस 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 36 इंटू 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14 यानी 144। तो यहां हमने लिखा 144 और अब ए बी की मल्टीप्लाई बी से, तो b इंटू बी यानी b स्क्वायर और यहाँ ये a। तो यहां हमने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करके लिख दिया है, यही है आंसर। अब हम सेकंड पार्ट को लेते हैं। सेकेंड पार्ट 5p माइनस 3q की होल पावर 3। अब इसको आगे एक्सपेंड करके लिखने में हम कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ अगर हम 5p इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल X माइनस 3q इसकी जगह अगर लिखते हैं कैपिटल Y ब्रैकेट क्लोज होल पावर 3, तो ये हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th मिल जाती है। यानी इस एक्सप्रेशन को आगे एक्सपेंड करके लिखने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th का यूज करेंगे। अब हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं इस आइडेंटिटी से और लिखते हैं कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी
x माइनस वाई की होल पावर 3। यानी जब हमने इस एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी से कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू 5p और कैपिटल Y इज इक्वल टू 3q। अब इस आइडेंटिटी 7th को यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी 7th जो कि है x माइनस वाई की होल पावर 3। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, यानी x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। अब हम इस आइडेंटिटी में x की जगह 5p और y की जगह 3q रखेंगे। अब ये तो हमें सेम ये वाली फॉर्म मिल रही है, तो अब हम इस राइट हैंड साइड में x और y की ये वैल्यूज रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहां लगाया इक्वल टू का साइन और x की जगह लिखते हैं 5p। तो x की पावर 3 यानी 5p की होल पावर 3 माइनस y की जगह लिखा 3q, तो y की पावर 3 यानी 3q की होल पावर 3 माइनस 3, x की जगह लिखा 5p और y की जगह लिखा 3q, ब्रैकेट लगाया, x की जगह 5p माइनस y की जगह 3q इज इक्वल टू 5p की होल पावर 3 यानी 5 की पावर 3 इंटू p की पावर 3 माइनस 3q की होल पावर 3 यानी 3 की पावर 3 इंटू q की पावर 3। अब माइनस का साइन, अब यहाँ पे ये 3, 5 और 3 ये है मल्टीप्लीकेशन में, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 जा 15 और 15 इंटू 3 यानी 45। अब इसके मल्टीप्लाई में p q, अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ लिख लिया एज इट इज, यानी 5p माइनस 3q ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 की पावर 3 यानी 125 मल्टीप्लाई में p की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 यानी 27 q की पावर 3। अब हम माइनस 45 pq इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो पहले हम इस माइनस के साइन को बाहर रखेंगे और 45 pq की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 इंटू 5 यानी 225। अब pq इंटू p यानी p इंटू p यानी p स्क्वायर और इसके मल्टीप्लाई में q। अब 45 pq की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 3q से, तो हमने यहां लगाया माइनस का साइन और 45 इंटू 3 यानी 135। अब pq की मल्टीप्लाई q से, तो q इंटू q यानी q स्क्वायर और ये p यहाँ एज इट इज ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 125 p की पावर 3 माइनस 27 q की पावर 3। अब माइनस की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है प्लस की टर्म, तो माइनस प्लस माइनस 225 p स्क्वायर q। अब माइनस माइनस प्लस 135 p q स्क्वायर। तो अब यहाँ हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करके लिख दिया है, यही है आंसर। और अब ये एग्जाम्पल भी यहाँ खत्म हो चुका है।